जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही अद्भुत चमत्कारिक गुप्त सिद्ध वर मंत्र प्रयोग विधि के विषय में बताने जा रहा हूँ। सिद्ध मंत्र के प्रयोग से आप योनि की किसी भी शक्ति जैसे अप्सरा, परी, शनि, योगिनी, नरी, पिशाचिनी, चुड़ैल, जिन्नी आदि किसी भी शक्ति को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। उससे 3 वचन लेकर हर कार्य कर सकते हैं। शक्ति के संबंध में वो होती हो, किसी भी मंत्र के द्वारा भी इतर योनि की साधना कर रहे हों, शक्ति का प्रत्यक्षकरण हो रहा हो, यानी साधना में सफलता प्राप्त नहीं हो रही हो, तो व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सिद्ध मंत्र को प्राप्त कर उस या किसी भी विशेष साधना में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शक्ति को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। 100% प्रमाणिक व परीक्षित है, किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। इतर योनि की शक्ति को प्रत्यक्ष करने के लिए विशेष सिद्ध मंत्र का प्रयोग भी नया या पुराना साधक या साधिका सकते हैं या कर सकती हैं। साधना क्षेत्र में रही निराशाओं का अंत कर साधक या साधिका बन सकते हैं या बन सकती हैं। इसलिए आपको सबसे पहले पूर्णमासी की तिथि को, होली की तिथि हो तो भी उत्तम है, अस्त के बाद स्नान कर या तरह से हाथ मुँह धोकर स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहनकर को अपने निकटतम शमशान में जाना है। शमशान के निकट ही कोई सुनसान जगह में स्नान भूमि को प्रणाम कर पहले जल मिश्रित से जल का थोड़ा सा छिड़काव करना है। दक्षिण दिशा की ओर मुख कर अपने सामने साबुत डंठल वाले का पान पत्ता फेंक कर रखना है। के पीछे एक मिट्टी का नया दीपक की पड़ी हुई बाती वाला बाती का सरसों के तेल से प्रज्वलित कर 4 दीपक रखने हैं। पान के पत्ते पर बतासे, साबुत लौंग, हरी इलायची, एक बूंदी के लड्डू पत्तों पर रखना है। 3 पत्तों पर 2 पीस खरे की हुई कलेजी रखनी है। एक पान पत्ता पर 6 इंच लंबी 2 बूत छोटी हुई मछली रखनी है। पहला भोग भैरव जी के नाम से रखना है। दूसरा भोग मसानी जी के नाम से रखना है। तीसरा भोग में आपने साबुत भुनी हुई मछली रखी है, बाबा गंगाराम अघोरी जी के नाम से रखना है। चौथा भोग शक्ति की आप साधना कर रहे हैं, करना चाहते हैं, जिस भी इतर योनि की शक्ति को आप प्रत्यक्ष करना चाहते हैं के नाम से भोग रखना है। सबों पत्तों के आगे एक बिना दाग वाले ताजे नींबू, हल्दी या रोली छिड़क कर रखना है। पहला पान पत्ता सभी भोग सामग्री के साथ में उठाकर सिर से सीधा की सुई की दिशा में एक बार घुमाकर पग की लौ ऊपर से भी एक बार सीधा घुमाकर तो बाबा जी के नाम से भोग रखना है। एक बार सिद्ध सावर मंत्र जप करना है। विशेष शक्ति का नाम मंत्र में शक्ति के जगह लेकर करना है। इसी तरह पूरे पान पत्ते पे वे सभी भोग सामग्री को उठाकर सिर से सीधा बार कर पग की लौ से बार कर मसानी जी के नाम से सामग्री रखनी है। तीसरे पान पत्ते रखे हुए सभी भोग सामग्री को उठाकर दाहिने हाथ उठाना है। बाएं हाथ को हाथ से स्पर्श किए रहना है। फिर अपने सर से सीधा वार कर किलो से वार कर सामग्री गंगाराम अघोरी जी के नाम से रखना है। इसी तरह पान पत्ते रखी सभी भोग सामग्री को उठाकर अपने सिर से सीधा एक बार वार कर किलो से वार कर विशेष शक्ति के नाम से भोग रखना है। हर बार एक बार विशेष सावर मंत्र पढ़ना है। बाबा भैरव जी के नाम से बिना फिल्टर वाला सिगरेट जला कर रखना है। एक सिगरेट बाबा गंगाराम अघोरी जी के नाम से भी रखना है। सभी पान पत्तों पर 2 सूर की टिक्की रख कर आग लगाकर आपकी एक धार डालनी है। एक कर को नए चाकू से काट कर ऐसे एक ही बार में काटना है कि का निचला हिस्सा आपस में जुड़ा हुआ ही रहे। उस पर और हल्दी छिड़क कर कुछ बूंद नींबू का रस चलते हुए कपूर में निचोड़ देना है। बल भोग ग्रहण करने की प्रार्थना करनी है। इस तरह 4 नींबू की बलि देनी है, एक कर। फिर अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा अरवा चावल या अखंडित अक्षत लेकर गुलाब व चमेली पेड़े का इत्र मिलाकर मंत्र को 3 बार पढ़कर विशेष सिद्ध सावर मंत्र भी 3 बार पढ़कर 3 फूंक मारनी है। इससे दिशा में फेंक देना है। उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम दिशा में फेंकना है।
फिर अपने दाहिने हाथ में अखंडित अक्षत, काला तिल, अक्ष जल लेकर छोटा सा संकल्प लेना है। तिथि व स्थान का उल्लेख कर वो अपनी माँ का नाम लेकर इस शक्ति को आप करना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं, इस रूप में करना चाहते हैं, आवश्यकता की पूर्ति, कार्य सिद्धि के लिए चाहते हैं। संक्षिप्त पुराण बोलकर कल्प लेना है। जल को वहीं भूमि पर छोड़ देना है। वसुंधरा अग्निदेव को प्रणाम करना है। हाथ जोड़कर पिता परमेश्वर, गणेश जी, महादेव शिव जी, पार्वती जी, भगवान कृष्ण जी, सरस्वती जी, शमशानी काली जी, फिर भगवान जी, कुबेर जी मानसिक पूजन कर उसे आज्ञा मांगनी है। फिर बाबा भैरव जी, माता मशानी जी, गंगाराम अघोरी जी प्रार्थना करनी है कि आज रात्रि से अपना नाम व अपनी माँ का नाम बोलकर अपने घर में घर का पता बोलकर शक्ति का साधना रूप में करने इन सब कार्यों को पूर्ण करवाने के उद्देश्य से क्रम करना चाहता हूँ। सभी आज्ञा दीजिए। मेरी भूल चूक को क्षमा करते हुए साधना में सफलता प्रदान करने की कृपा कीजिए। बाबा गंगाराम अघोरी जी से प्रार्थना करनी है कि कृपया आप अमुक शक्ति को मेरे समक्ष संभव शीघ्र कर वो शांत सौम्य रूप में कोई हानि नुकसान पहुँचाए प्रत्यक्ष रूप से जीने की कृपा करें। शक्ति मुझे आवश्यक 3 वचन दे। जब तक मैं चाहूँ मेरे पास रहे, मेरी हर आज्ञा का पालन करे, मेरा बताया हुआ हर कार्य शीघ्र सिद्ध करे, पूर्ण करे। ऐसा कहकर याचना कर या 5 कदम पीछे की तरफ चलते हुए वापस आ जाना है। वापस आते समय पलट कर नहीं देखना है। रात्रि 10 बजे के बाद के किसी एकांत व खाली कमरे में या घर की छत पर वो स्वच्छ वे काला वस्त्र पहनकर इन दिशा की ओर मुख कर सामने का एक बाजोड़ बिछाकर एक नया काला वस्त्र बिछाना है। आटे से बना हुआ मुखा दीपक की पड़ी हुई बाती वाला सरसों के तेल से पग जलाना है। कुछ बूंद इत्र की अब या चमेली का डाल दें। इत्र का छिड़काव आसपास कर दें। अपने वस्त्रों पर भी शक्ति के नाम से ताशे या दूध की बनी मिठाई, लौंग, इलायची रखें। मानसिक शक्ति हो तो की भुनी हुई पीस कलेजी रखें। मिट्टी के पात्र में पीसी शराब रखें। बाबा गंगाराम अघोरी जी के नाम से भोग रखना है। फिर भोग में कच्चा दूध या दूध की बनी मिठाई, खीर, इलायची, बूंदी के लड्डू। मांसिक भोग में भी साबुत 2 पीस छोटी मछली, थोड़ी सी शराब रखनी है। बिना फिल्टर वाला एक सिगरेट लाकर रखना है। 5 गुलाब की सुगंधित अगरबत्ती जलाकर गंगाराम अघोरी जी पूजा करनी है। और फिर शक्ति की आरती उतार कर 3 बार आह्वान करना है। यदि आप सरा, परी, यक्षिणी, योगिनी आदि किसी स्त्री शक्ति न कर रहे हैं तो सुंदर स्त्री चित्र भी सामने रखना है। कुमकुम, चंदन अभिषेक कर हरित पुष्प, चमेली इत्यादि का अर्पित करना है। लाल चुनरी, गार का सामान आदि भी भेंट में रखना है। गणेश जी, महादेव जी, माता पार्वती जी, शमशानी काली जी, सरस्वती जी, मशानी जी, भैरव जी, गुरु जी आदि की मानसिक पूजन कर उसे आज्ञा लेकर दाहिने हाथ में अखंडित अक्षत, तिल व स्वच्छ जल लेकर थोड़ा सा संकल्प लेना है। अपने दाहिने हाथ में अखंडित अक्षत लेकर इत्र मिलाकर 3 बार शेष सावर मंत्र को पढ़कर फूंक मारकर दिशा में छत छींट देना है। रक्षा मंत्र के द्वारा अपना शरीर बंधन कर गले में भी रक्षा तन धारण कर 5-6 फीट का रक्षा घेरा खींचना है। ठीक इसके बीचों बीच आसन पर बैठना है। गुरु मंत्र, देव शिव जी के मंत्र 21 बार या 1-1 माला का जप कर मूल मंत्र का 3 या 5 माला या 11 माला का जप करना है। इस विशेष सावर मंत्र का साचिक संस्कारित काला हकीक माला से 3 या 5 माला का जप करना है। सिर्फ विशेष और मंत्र जप भी 5 माला का आप कर सकते हैं। मंत्र जप अमावस्या की तिथि तक करनी है। मंत्र जप के उपरांत प्रतिदिन से 10 मिनट का ध्यान करना है। अमावस्या की तिथि को मंत्र जप के उपरांत माला का हवन करना है। कौन हवन कुंड में विशेष के अनुसार की लकड़ी की अग्नि या फूल या बेरी लकड़ी में खैर की लकड़ी का कत्था मिलाकर या सरसों तेल मदद से अग्नि जलानी है। मान हवन सामग्री घी, कमलगट्टे का बीज, लौंग, इलायची और काला अंकोल बीज आदि हवन करना है। या शिव शक्ति के हवन में काला तिल, गुड़ की कलेजी के छोटे छोटे टुकड़े, काला अंकोल बीज, अगर शराब, सरसों का तेल मिलाकर आहुति देनी है। 108 आहुति देनी है। शक्ति आपके समक्ष प्रत्यक्ष हो जाएगी। फिर उसे नमस्कार कर अभिवादन करें। के द्वारा
करने का कहने पर 3 आवश्यक वचन लेने हैं। के द्वारा दे दिए जाने के बाद भोग सामग्री अन्य भेंट सामग्री अर्पित करें। शक्ति रहने पर अंतिम दिन गुलाब के फूल 2 सुगंधित निगंधा चमेली फूलों की माला भी रखनी है। एक माला उन्हें देना है। वह फूलों की माला आपके गले में डाल दे तो पूरा माला को उसके गले में डाल देनी है। तरह से शक्ति से 3 वचन लेने के बाद से कोई निशानी मांग लें। दोबारा हाजिरी करने का से कोई तरीका पूछ लें, वह बता देगी। उपरांत कभी भी आपको आवश्यक कार्य के लिए दिनों के पश्चात को बुलाना हो तो के समय ही पेश कर के द्वारा आए गए विधि या दिए गए निशानी के द्वारा मूल मंत्र का जप ही बार या एक माला का कर को पुनः प्रत्यक्ष कर लें और उसे अपना इच्छित आवश्यक कार्य बता दें। वह अतिशीघ्र पूर्ण करेगी। भोग सामग्री अर्पित करें। कार्य पूर्ण होने पर भी सुनसान जगह में के मूल मंत्र को 7 बार पढ़कर के समय ही भोग सामग्री अर्पित कर दिया करें। जिस भी साधक या साधिका को विशेष मंत्र की साधना करनी हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर 9546142895 पर, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 7895486225 पर संपर्क कर गुरु दीक्षा साधना की दीक्षा, अग्रित मंत्र, कारित माला, साधना सामग्री जैसे इच्छा तंत्र, ग्रह तंत्र, महामृत्युंजय तंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र आदि मंगवाने के लिए हम तंत्र मंत्र से संबंधित कोई अन्य कार्य जैसे विवाह की रुकावटों को दूर करवाना, पत्नी के बीच में अनबन को दूर करना, आज वशीकरण, गुरु से छुटकारा पाना, गुरु को उचित दंड देना, अभिजीत हासिल करना आदि कार्यों के लिए एवं विपात व सिद्धि ट्रांसफर एवं मानव अवसाद रोगों के लिए साठिका गठिया वात रोग, दाग चर्म रोग, गैस्ट्रिक, लिकोरिया, बवासीर, शुगर, डायबिटीज, पथरी, कैंसर, लीवर प्रॉब्लम, ब्लॉकेज, दाना कमजोरी, टाइमिंग में वृद्धि की औषधि, हिंग मालिश तेल, को सुडौल करने वाला क्रीम, आग, धब्बे, मुहासे, झाइयों को दूर करने वाला क्रीम, को काला करने वाला तेल इत्यादि के लिए शुद्ध आयुर्वेदिक औषधियां मंगवाने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।